नमस्कार। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मनी मैटर्स में आज बात करेंगे टैरिफ वॉर पे लगी 1 महीने की ब्रेक पे। दोस्तों, कल जिस टैरिफ वॉर के ऐलान से दुनिया भर के बाजार सहम गए थे, दुनिया भर के बाजार में भयानक गिरावट आई थी, आज वही बाजार टैरिफ वॉर के 1 महीना पे लगे रोक की वजह से सामान्य हो गए। एशियाई बाजार, यूरोप बाजार, यूएस का बाजार, सब के सब कल के गिरावट को भूलकर आज एक अच्छे मूड में, ग्रीन में या कम से कम फ्लैटिस दिखे। कल का डर आज कहीं नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट कल आई थी और जिसने मार्केट को क्रैश करा दिया और आज उस पर कोई सफाई आई और सफाई की वजह से सब कुछ फिर सामान्य हो गया। भारतीय बाजार तो बहुत दिनों के बाद ऐसे रौनक देखने को मिला जब सेंसेक्स 1400 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 380 पॉइंट ऊपर था, बैंक इंडेक्स 950 पॉइंट ऊपर था, मिड कैप 850 पॉइंट ऊपर थे, स्मॉल कैप 200 पॉइंट लगभग 1% ऊपर थे। बहुत दिनों के बाद बाजार में इस तरीके का दम दिखा। अब ये दम शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी या ग्लोबल मार्केट में जो टैरिफ वार की वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था, उसके ईज आउट का इफेक्ट था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब टैरिफ लगाया कनाडा पे, मैक्सिको पे और चीन पे, तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि महज 24 घंटे के भीतर उनके स्टैंस बदल जाएंगे। कनाडा ने भी रिटेलिएशन में टैरिफ की बात की थी, पर पहले मैक्सिको के प्रेसिडेंट से ट्रंप साहब की बात हुई और मैक्सिको के प्रेसिडेंट को जब ट्रंप साहब ने ईज देने की बात की तो फिर कनाडा ने भी वही रास्ता अपनाया। कल दो बार जस्टिन ट्रूडो की डोनाल्ड ट्रंप साहब से बात हुई और उस बातचीत के बाद जो 1 महीने का पॉज उन्होंने मैक्सिको को दिया था, वही पॉज कनाडा के लिए भी उन्होंने लगा दिया। ट्रंप साहब चुनाव जीत करके आए हैं और उनके ऊपर अमेरिकी जनता को कुछ सख्ती का संदेश देना है। अमेरिका फर्स्ट के नारा को बुलंद करने के लिए उन्हें विश्व भर में मैसेज देना है कि हम काफी मजबूत हैं, और उसी दिशा में उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया था। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अपने बॉर्डर्स पे, खास करके कनाडा और मैक्सिको के साथ लगे हुए बॉर्डर्स पे लगातार इमाइग्रेशन और उससे भी ज्यादा ड्रग्स की वजह से बहुत परेशानी झेल रहा है। ड्रग्स का यह हाल है कि लगभग जो ड्रग्स जब्त किए गए हैं बॉर्डर पे, उनसे 4 करोड़ से ज्यादा लोग बर्बाद हो सकते हैं, और ये सिलसिला बना रहा तो वो बर्बादी का आलम कहां जाएगा कहना मुश्किल है। अभी जो व्हाइट हाउस ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसके आधार पे बाइडेन सरकार के समय लगभग 1 करोड़ लोगों का अमेरिका में अवैध प्रवेश हुआ था, जिसे वो एलियंस कह रहे हैं, और लगातार हर साल ड्रग की वजह से वहां उतनी मौतें हो रही हैं जितना पूरा यूएस वियतनाम वॉर में नहीं हुआ था। तो उनकी चिंताएं तो जाहिर हैं, और उनका इसकी वजह से इन दोनों देशों पे टैरिफ लगाना भी उचित था। पर जिस तरीके से चीजें बदली और महज कुछ घंटों में
टैरिफ के ऐलान के बाद टैरिफ को पॉज कर दिया गया, महीने भर के लिए रोक दिया गया, ये बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। आपने देखा होगा टैरिफ ऐलान के बाद कल दुनिया भर के बाजार शिहर गए थे और आज टैरिफ पॉज के बाद फिर से बाजार नॉर्मल हो गए हैं। अब ऐसा क्या था? जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल्स में कोई भी चीज अचानक नहीं हो जाती। अभी प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाना है, उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है, तो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स लगातार काम कर रहे हैं और अब डेट निकल करके आ रहा है कि वो 12 फरवरी को वहां होंगे और 12 फरवरी को उनकी मुलाकात होगी। जब महीने भर से लोग लगे होते हैं और तब कोई रिजल्ट सामने आता है, उसमें ऐसा क्या था कि टैरिफ ऐलान के महज कुछ घंटों के बाद में अचानक सबने यू टर्न ले लिया। अमेरिका ने यू टर्न ले लिया, कनाडा ने यू टर्न ले लिया, मैक्सिको ने यू टर्न ले लिया। ये क्या है? क्या ऐसा नहीं था कि उनको पता था कि हम जो ऐलान करने जा रहे हैं उस ऐलान पे ये प्रतिक्रिया आएगी और इस प्रतिक्रिया पे हमें ये ईज देना है? और अगर ऐसा था तो फिर ये नूरा कुश्ती थी, ये नूरा कुश्ती किसके लिए थी? नूरा कुश्ती दुनिया को दिखाने के लिए थी। क्या उनको पता नहीं था कि कनाडा और मैक्सिको टैरिफ लगाने के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर के उनके सामने टैरिफ से ईज देने की बात करने लगेंगे? और जब उन्हें पता था तो डिप्लोमेटिक चैनल से इस दबाव को बना करके पहले ही से कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? क्यों ऐसा हुआ कि आपने दुनिया भर के बाजार को गिरने दिया? मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कंसर्न ग्लोबल मार्केट नहीं होगा। ग्लोबल मार्केट के रिएक्शंस खुद ब खुद होते हैं, मार्केट सेंसिटिविटी पे चलता है और जब भी कोई मूड खराब करने वाली बात आ जाती है, जब भी कोई निगेटिविटी की बात आ जाती है तो वो मार्केट को सहरा देती है। और अभी जबकि पूरा ग्लोबल माहौल ही बहुत निगेटिव हो, उसमें टैरिफ वार की बात तो मार्केट को अफेक्ट करने ही वाली थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां पॉलिसी मेकिंग, ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग की बात होती है, वहां पे टैरिफ का ऐलान होता है और कुछ ही घंटों में टैरिफ का पॉज हो जाता है। तुरंत कनाडा, मैक्सिको दोनों तैयार हो जाते हैं बॉर्डर पेट्रोलिंग पे। उसके लिए वो फंड एलोकेट कर देते हैं, उसके लिए वो 10-10 हजार ग्राउंड फोर्सेस को अपने बॉर्डर पर लगा देते हैं कि वो इमिग्रेशन को चेक करेंगे, वो ड्रग ट्रैफिकर्स को अरेस्ट करने के पॉलिसी को लेकर के चले आते हैं। क्या इस पे पहले काम नहीं हो रहा होगा? जरूर हो रहा होगा पहले काम, और जरूर डिप्लोमेटिक चैनल्स पे इस बात पे कहीं ना कहीं सहमति बन गई होगी, तभी महज कुछ घंटों में सब कुछ स्थिर हो गया। लेकिन जब ऐसा था तो फिर ये ऐलान करने का मकसद क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऐलान चाइना के लिए था? चाइना के लिए तो पहले बात थी कि उस पे 60% का टैरिफ लगने जा रहा है, लेकिन 60% की टैरिफ होते होते 10% का ही टैरिफ लगा। और 10% के टैरिफ के बाद भी चाइना बड़ा शांति से रहा। चाइना ने कोई अपने रिएक्शंस नहीं दिए, बल्कि उसने ये कहा कि हम इसको WTO में उठाएंगे। पर WTO में उठाने की बात तो बाद में आती है। चाइना ने आज 15% का यूएस गुड्स पे टैरिफ अपने मार्केट में लगा दिया। तो फिर सवाल उठता है कि ये पोस्चरिंग थी, एक हाई वोल्टेज ड्रामा था, तो किसके लिए था? क्या ये विश्व को ये संदेश देने के लिए था कि नहीं, हम अमेरिका फर्स्ट हैं और देखो हमने कनाडा, मैक्सिको को लाइन पे ला दिया? क्या ये पोस्चरिंग यूरोपियन यूनियन के लिए था कि भाई यूरोपियन यूनियन आप सजग हो जाओ, बहुत जल्दी हम तुम पे भी टैरिफ लाने वाले हैं और तुम तैयारी कर लो, या तो पहले ही नील डाउन कर जाओ या फिर जब ऐलान होगा उसके बाद कर जाओ? पर यूरोपियन यूनियन मैनेज हो सकता है, कनाडा, मैक्सिको मैनेज हो सकते हैं, कोलंबिया मैनेज हो सकता है, विश्व के कई देश मैनेज हो सकते हैं, पर टैरिफ वार का फिर लगता है कि असली खेल चाइना के लिए था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम चाइना के साथ विरोध के बावजूद जिस टिकटॉक को बैन कर दिया था, उस टिकटॉक को लेकर
आज बहुत ही फेवरेबल स्टेटमेंट दिया और कहा कि टिकटॉक उन्हें बहुत पसंद है। ये क्या खेल हो रहा है कि अमेरिका चाइना पे सख्ती बरतने के लिए, चाइना को संदेश देने के लिए दूसरों को बहाना तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम को पहले के आधार पे भी वो रिजॉल्व कर सकते थे, जो अब रिजोल्यूशन के रास्ते पे दिख रहा है। ये 1 महीने का पॉज हो सकता है कि बिहाइंड द टेबल जो चैनल्स काम करेंगे वो चैनल्स इसको सेटल कर दें, और लगता है कि महीने के बाद फिर ऐसा ऐलान आएगा कि हम सारे टैरिफ वार को खत्म करते हैं। लेकिन क्या कनाडा और मेक्सिको के साथ में टैरिफ वार खत्म करके ग्लोबल टैरिफ वार खत्म हो जाता है? क्या चाइना उस लाइन पे चले आएगा जिसपे कि ट्रंप चाहते हैं? ये आसान नहीं दिखता, क्योंकि चाइना जिस तरीके से टैरिफ ऐलान के बाद उससे बेपरवाह रहा, उसने WTO में उसे उठाने की बात की, जिस WTO को यूएस कुछ समझता ही नहीं है। तो फिर चाइना WTO को समझता है, जैसे कि WHO के साथ में हुआ। ट्रंप साहब आते ही WHO को झटका दे दिए, लेकिन चाइना WHO को महत्व दे रहा है। तो ये लड़ाई, ये टैरिफ वार कहीं यूएस और चाइना के बीच तो नहीं है, और अगर उनके बीच है तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अगर ये बात केवल यूएस और कनाडा मेक्सिको के बीच की थी तो ये मामला तो रिजॉल्व कर जाएगा, और रिजॉल्व हो भी गया है लगभग। लेकिन कहानी कुछ बड़ी है, और इसीलिए विश्व के बाजार आज पॉजिटिव रहे पर उनमें दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है कि चाइना की पोस्चरिंग और चाइना अगला कदम क्या उठाता है उस पर निर्भर करेगा कि यूएस आगे क्या करता है। दोनों को कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उसमें ट्रूस पे आना पड़ेगा, और अगर वो ट्रूस पे नहीं आते हैं तो इन दोनों के रिश्ते खराब होते हैं। तो फिर ये बायलैटरल ट्रेड वार न जाने दुनिया को कहां लेकर के जाएगा। दुनिया के बाजार अभी इन सब को लेकर सशंकित हैं, इसलिए बाजार का रिएक्शन, बाजार का मूड जो आज दिख रहा है, इसे हम टेम्पोररी समझें। आने वाले दिनों में ही ये तय हो पाएगा कि बाजार को किस दिशा में जाना है। मनी मैटर्स में आज इतना ही। धन्यवाद।